दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं तो वहां पे हीट जनरेट हुआ होगा ना, है कि नहीं? तो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्यों बनते हैं? या तो आपका टेम्परेचर चेंज हुआ या प्रेशर चेंज हुआ। तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हमको हिमालय के ऊपर मिलते हैं। करेक्ट, यही है पूरा अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, इन प्रेजेंट डे हिमालयस नो वोल्केनोज कैन बी फाउंड। लेट्स डिस्कस दिस। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इसमें। दोस्तों, आई थिंक मैंने इंडियन ज्योग्राफी वाले में शायद डिस्कस किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, पर लेट मी डिस्कस इट राइट नाउ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए एक मिनट। हिमालय की हिस्ट्री में हिमालय के ऊपर वोल्केनोज थे जब तेथिस सी जाके सबडक्ट कर रहा था यूरेशिया के नीचे। करेक्ट। आज के टाइम क्यों नहीं है हिमालयाज के ऊपर वोल्केनोज? क्यों ऐसा है कि एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका में जो है वहां पे क्यों है वोल्केनोज? करेक्ट। व्हाट इज द रीजन? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ सिंपल डायग्राम। ओके, पे अटेंशन, वेरी क्लोज अटेंशन। दिस इज द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इन एंडीज। चलो एंडीज वाला सीन पहले देख लेते हैं। एंडीज जो हो रहा है साउथ अमेरिका में, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे आपका एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशनिक प्लेट है जो आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस क्या होता है, उसके बाद मैंटल प्लूम और हॉटस्पॉट भी कर लेंगे। यस, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस चल रहा है वहां पे एंडीज में। इसमें क्या होता है, ओशन नीचे जाएगा क्योंकि ओशन का डेंसिटी ज्यादा है। करेक्ट। चलिए समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन, ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा ओशनिक प्लेट सबडक्ट कर गया कॉन्टिनेंट के नीचे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप हम लोग हमारे आप समझ रहे हैं तो कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ओशनिक प्लेट नीचे चला गया, यानी कि कुछ ऐसा है। अब सीन परफेक्ट सबडक्शन जब हो गया, जब सारा प्लेट अंदर चला गया, ये है कॉन्टिनेंट ऊपर में, उसके नीचे है ओशन पतला सा, और इसके नीचे है एस्थेनोस्फेयर, है कि नहीं? अब आप देखोगे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हिसाब से बताया है। कॉन्टिनेंट 50 किलोमीटर का डेप्थ, ओशनिक 25 किलोमीटर का डेप्थ। करेक्ट। तो टोटल 75 किलोमीटर का डेप्थ है। अब ओशन जब गया ना नीचे, तो इसके साथ पानी भी गया। करेक्ट। ओशन के पास पानी भी तो होता है ना, तो पानी नीचे गया। अब पानी नीचे गया तो फिर वही मामला, सुपर हीटेड स्टीम। टेम्परेचर प्रेशर हाई है तो सुपर हीटेड स्टीम। तो अब आप क्या देखते हो, यहां से सुपर हीटेड स्टीम जो है अब धीरे धीरे गली कूचे के थ्रू, जिसको हम लोग इंग्लिश के लैंग्वेज में कहते हैं या ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, थ्रू रॉक्स, क्रैक्स, फिशर्स, जॉइंट्स ऑफ रॉक्स, जो छोटे छोटे होल्स नहीं होते हैं, वहां से होते होते ये लोग ऐसे निकल जाएंगे।